जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से ये प्रार्थना है। जब हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं उस समय कुछ विचारधाराएं ऐसी हमारे सामने प्रकट होती हैं जो हमारी भक्ति मार्ग पे चलने में बाधा उत्पन्न करती हैं, या फिर यूं कह लें तो एक छोटा सा शक हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। मान लीजिए आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं अपनी आध्यात्मिक सफलता के लिए। आपने 50 सीढ़ी तय कर ली। 50वें सीढ़ी पर कोई ऐसा शख्स आपको दिखाई मिला जो आपको कहता है कि आप इतनी दूर जाकर क्या करने वाले हो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसकी बातों को सुनकर आपको मतलब सच्चाई नज़र आती है। वो वैज्ञानिक बातें करता है, विज्ञान की बातें करता है, उससे आप भ्रमित हो जाते हो। आप भ्रम में आकर वापस नीचे फर्स्ट वाले सीढ़ी पर आकर खड़े हो जाते हो, जबकि आपने 50वीं सीढ़ी तक सफ़र तय कर लिया था। फिर आप नेक्स्ट 2-4 दिन में कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी बातें सुनते हो जो कि आपको फिर से प्रेरित करती है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग पर आगे चलने के लिए। फिर आप 10-20 सीढ़ी चढ़ते हो। फिर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो विज्ञान की बातें करके आपको भ्रमित करता है। इसी तरह से आप दिन प्रतिदिन उलझनों में रहते हो, भ्रम में रहते हो और कभी भी उस 100वें सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाते जहाँ पर आपको क्या मिलना था, क्या नहीं मिलना था, क्या वहाँ पर था, क्या नहीं था, आपने जाना ही नहीं, आप जान ही नहीं पाओगे। पूरी ज़िंदगी बस उतार चढ़ाव में ही गुजर जाएगी। तो ये छोटा सा शब्द भ्रम जो है, ये हमारे जीवन के लिए ख़तरनाक होता है, किसी भी जीवन के लिए ख़तरनाक होता है। जब हम किसी मार्ग पे चल रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ों से और ऐसे लोगों से दूर रहना है। हमें पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास करें, पूर्ण भक्ति के साथ विश्वास करें। आपको भ्रमित नहीं होना है, चाहे कितनी भी कोई प्रामाणिकता दे दे विज्ञान की, कितनी भी वैज्ञानिकता वाली बातें कर ले। हाँ, विज्ञान भी सच है, मैं ये मानती हूँ कि विज्ञान सच है, वो अपनी जगह पे सच है। लेकिन जो हम अध्यात्म को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, वो भी सच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विज्ञान ही सच है और हम झूठ में, भ्रम में दौड़ रहे हैं। वो अपनी जगह पे सच है तो हम अपनी जगह पे सच हैं और पूरी तरह से सच है। जब एक इंसान कोई रोबोट बनाता है, कोई कंप्यूटर बनाता है, तो उसकी तारीफ़ें की जाती हैं कि वाह कितना अच्छा बनाया, कैसी बनाया। हाँ, इंसान ने बना लिया तो इतनी उसकी तारीफ़ हो रही है, उस पर विश्वास किया जा रहा है कि विज्ञान ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया। वहीं अगर जो प्रकृति ने हमें बना के दी है, उन्हीं वस्तुओं से हम एक रोबोट बनाते हैं तो उसकी इतनी तारीफ़ें की जाती है, उसकी इतनी वाहवाहियाँ होती हैं, उसको एकदम 100% हाँ वो सामने दिखाई देता है तो वो 100% सच होता है। हम उसको मानते हैं कि हाँ, ये वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, एक बहुत ही बढ़िया रोबोट बनाया जो इंसानों की तरह बोल सकता है, चल सकता है। आप एक बात समझिएगा, हमने इसी प्रकृति से कुछ मटेरियल उठाए, कुछ सामान उठाए और रोबोट बनाया, जिसे हमने सच मान लिया। वो तुच्छ सा वस्तु जिसे हम सच मानते हैं, लेकिन और हाँ, ये बन गया, ये मानते हैं कि इसे किसी ने बनाया है, इस रोबोट को किसी ने बनाया है। पर अगर वहीं ये पूरी प्रकृति को अगर हम समझे, पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया है, किसी ने तो बनाया होगा। रोबोट अगर ऐसे नहीं बन सकता, जब तक कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट उसे नहीं बनाता, तब तक वो नहीं बनता। तो ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बन जाएगा अपने आप? ये सारी चीज़ें अपने आप कैसे हो सकती हैं? है कोई जवाब इसका? उसी तरह अपने आप को भ्रम में ना डालें। अगर वो लोग सच हैं तो हम आध्यात्मिक लोग भी सच हैं। हमें भी ईश्वर के अनुभव होते हैं, ईश्वर दर्शन होते हैं। उसके लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति की ज़रूरत होती है। बार बार आप भ्रमित होंगे, बार बार कोई और वीडियो देखेंगे और आपके मन में भ्रम पैदा होगा और आप कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे।
बीच में अटके ही रह जाएंगे। और यही सच्चाई है और ये होता ही है हमारे साथ। हम सभी लोग इसी भ्रम में फंसे हुए हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपको थोड़ा सा तो भ्रम से मुक्ति मिलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे भी हैं और कभी कभी हमारे मन में भी भ्रम उत्पन्न हो ही जाता है, पर ईश्वर की और माँ का आशीर्वाद की वजह से माँ हमें ऐसे रास्ता दिखाती हैं, माँ हमारे मन में ऐसे विचार डाल देती हैं कि मतलब पूरा का पूरा फिर से अपनी जगह पे हम आके स्थिर हो जाते हैं, अपने विश्वास में आकर स्थिर हो जाते हैं। तो बस माँ का ही चमत्कार है, ईश्वरीय कहें तो चमत्कार है। हम जिस पर विश्वास करते हैं उस पर पूर्ण श्रद्धा का चमत्कार है। कल हुआ यूँ कि मुझे भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक वीडियो मिल गए जिसमें पूरी तरह से ईश्वर को नकारा गया था। पूरी तरह से जो भी चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं उसको एक कहें कि बोला गया था कि ये एक दिमागी वहम होता है। हर एक चीज़ को वहम बता दिया गया। यानी कि इंडिया में जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, वो सब लोगों को बीमार बताया गया, मेंटल इशू बताया गया। तो मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। आपका इस पे क्या राय है, आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। अपने लोगों तक इसे शेयर करिएगा। आप अपने फेसबुक ग्रुप पे इसे शेयर कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी जागरूकता हो हम लोगों में और हम अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। देखिए, जीवन जीने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ पर हो, वस्तु पर हो, इंसान पर हो, भगवान पर हो, विज्ञान पर हो। हर एक चीज़ पर विश्वास ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। जहाँ पर विश्वास कमज़ोर पड़ा ना, हम वहाँ पर लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे, जीवन से भटक जाएंगे। हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। लक्ष्य तो छोड़िए, हम जीवन भी नहीं जी सकते। चैन सुकून जो चाहिए जीवन में ना, उसके लिए विश्वास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, अपने धर्म पर विश्वास बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। अगर अपनी जगह पे भी ज्ञान सही है तो हमारा ज्ञान भी अपनी जगह पर सही है, अगर उनका विज्ञान सही है तो ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगी मेरी बातें आपको सही और सत्य लग रही होंगी। जय महाकाली।